हेलो स्टूडेंट्स, करियर बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन सर। जैसा कि आप जानते हैं इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है, टेंस का सीरीज चल रहा है। और टेंस की सीरीज में आज हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है, जो कि इसके पहले का वीडियो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस का पूरा एक एक वीडियो हमने अपलोड किया है चैनल के प्लेलिस्ट में। पूरी लिस्ट बना कर दी गई है, आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक एक वीडियो, ऐसा पहली बार यूट्यूब में हुआ होगा कि एक एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने इसके पहले की वीडियो में पढ़ाया है। आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ना चाहते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूएशन चल रहे हैं पढ़ने, ज़्यादातर हम कुछ बताना नहीं चाहेंगे, बस इतना कहना चाहेंगे कि आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके इंग्लिश के लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देरी ना करते हुए। ठीक है, जैसे कोई क्या लिखा गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। खड़ा होगा, आप कह सकते हो बैठा होगा, खड़ा होगा, बैठा होगा, सोया होगा। हाँ जी, खड़ा होगा, बैठा होगा, सोया होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है फ्यूचर का। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हमने लिखा बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव मतलब बिल्कुल साधारण से सेंटेंस में, जैसे कि हमने लिखा वह बाजार जा रही होगी। क्या लिखा है? वह बाजार जा रही होगी। बिल्कुल अफर्मेटिव यानी साधारण सा सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? सर्वप्रथम हमें चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? हाँ, वही जो काम करने वाला था उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है उसमें? वह को क्या कहते हैं हम? वह को कहेंगे हम ही। क्या कहेंगे? ही और सी दोनों कहते हैं। लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। तो क्या लगाया जाएगा? ही। अब बताइए, ही के बाद हम विल लगाएं कि शैल लगाएं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ही सी इट नेम, यू दे के साथ विल भी, आई और वी के साथ विल भी लगाओ चाहे शैल भी लगाओ। जो पुरानी इंग्लिश हुआ करती थी, ओल्ड वाली इंग्लिश, एंशियंट वाली इंग्लिश, उसमें शैल भी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश आई है उसमें हम शैल भी चाहे विल भी करें, इच्छा हमारी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सी के साथ क्या होने वाला है? यहाँ पर सी के साथ क्या होने वाला है? विल। क्या रखा जाएगा? विल बी। V4 क्या है इसमें? देखो V1 प्लस ING। V1 क्या है इसमें? जाना। जाना क्या कहते हैं? गो। गो में क्या लगाएंगे हम? ING। तो क्या हो जाएगा? गोइंग। इसी गोइंग को हम V4 भी बोलते हैं। चाहे गोइंग को हम V1 प्लस ING बोले, चाहे V4 बोल दे। ठीक है, गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बाजार, मार्केट। वह बाजार जा रही होगी, सी विल बी गोइंग टू मार्केट। अब इससे कई सेंटेंस बना सकते हो। माँ खाना बना रही होगी, मदर विल बी कुकिंग द फूड। वह पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ऐसे। हाँ, इसमें नॉट की जरूरत है। नॉट कहाँ लगता है? हाँ, तीसरे नंबर पर नॉट लगाओ, नॉट क्लियर हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो बस। सी विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। हाँ जी, सी विल बी गोइंग टू मार्केट, सी विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, यानी दो सेंटेंस आपका तैयार हो गया। अब आते हैं किसमें? इंटेरोगेटिव। आई बराबर इंट्रोगेटिव, पी बराबर पॉजिटिव। इसमें जिसमें क्या शब्द बाहर आए, ध्यान दो। जब क्या शब्द बाहर आएगा, हमने लिखा क्या वह बाजार जा रही होगी। क्या लिखा गया है? क्या वह बाजार जा रही होगी। अब बताओ, क्या बाजार जा रही होगी? अगर क्या शब्द आए क्या करने वाले हैं? हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया है, आज भी बता दे रहा हूं। क्या की कोई इंग्लिश नहीं होने वाली है। क्या की कोई इंग्लिश नहीं होने वाली, इसे हम क्या कहते हैं? इसे सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब क्या बाहर आता है तो क्या की कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाती, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को बाहर कर लिया जाता है। देखो जैसे क्या आया है, तो इसे विल या शैल, किसको बाहर करेंगे? विल को। सॉरी, सब्जेक्ट में थोड़ा स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब्जेक्ट लगने वाला है, सब्जेक्ट प्लस बी। तो विल, सबसे पहले हमने विल लगाया, विल के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह को हम कहते हैं सी। विल सी, विल सी बी। अब V4 कौन है? V4 मतलब वही V1 प्लस ING। V1 क्या है इसमें? जाना। जाना को हम कहते हैं गो। अब गो में क्या लगाने वाले हैं? ING। तो गोइंग, गोइंग टू मार्केट। क्या लगने वाला है? विल सी बी गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रही होगी। अब इसमें नॉट लगाना जाए तो नॉट कहाँ लगेगा? बिल्कुल सही, वही तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। क्या वह बाजार नहीं जा रही होगी? विल सी नॉट बी गोइंग टू मार्केट।
क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? कितना सेंटेंस बन गया? इसका 2, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसका 2, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, 2 2 4 सेंटेंस। वह बाजार जा रही होगी, वह बाजार नहीं जा रही होगी, क्या वह बाजार जा रही होगी, क्या वह बाजार नहीं जा रही होगी। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दो, जिससे मुझे भी पता चले, मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बनाने का प्रयास करूँ। मैं कहना चाहूँगा बस आपको कि लाइक कर दें और कमेंट भी करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जो ना समझ में आ रहा हो कमेंट करो, समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो कहाँ तक जा रही है, कहाँ कहाँ के लोग देख पा रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियो जो है अच्छी बन रही है और सामने वाले को समझ में भी आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, जरूर करिएगा बाबा। तो विल सी बी गोइंग टू मार्केट, विल सी नॉट बी गोइंग टू मार्केट। आया समझ में? अब आते हैं किसमें? WH में। क्या WH? हाँ, WH क्या होता है? बहुत सही, WH का मतलब होता है जब क्वेश्चन हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे से करें। वह कैसे आ रही होगी, वह कैसे खाना बना रही होगी, वह बाजार क्यों जा रही होगी, तुम क्या कर रहे होगे। तो जो सब्जेक्ट के साथ में जो क्वेश्चन शब्द बन रहा है, क्या, कब, कैसे, कहाँ, इसी को हम कहते हैं WH। क्या कहते हैं? WH कहते हैं। क्या आपने इसको लिख लिया है? हम इसको मिटाना चाहते हैं। हो गया है? कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना? बहुत सही है, इसी की जरूरत है। सबसे पहले कॉपी कलम लेके बैठो। हो गया? मिटा दे? बहुत सही। आगे देखिएगा क्या लिखा गया है, क्वेश्चन और WH। तो WH होता क्या है? WH का मतलब होता है कब। क्या होता है? कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? कब को क्या कहते हैं? व्हेन। कहाँ को? वेयर। कौन को? हु। कैसे को? हाउ। क्यों को? वाई। देख रहे हैं, इसमें WH है, इसमें WH है, इसमें WH है, इसमें WH है, इसमें भी W यहाँ है, यहाँ है। इसलिए ये क्या है? क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये हमारा WH है। WH का एक पॉजिटिव बनेगा, WH का एक निगेटिव। 2 सेंटेंस बनेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो मान लो जैसे एक हमने लिखा, वह बाजार क्यों जा रही होगी। क्या लिखा गया है? वह बाजार क्यों जा रही होगी। ऐसे वाक्यों में कौन सा सेंटेंस में कौन सा शब्द है जिससे प्रश्न किया जा रहा है? आप बताओ कौन सा सेंटेंस में कौन सा शब्द है? यही क्यों है ना, यही हमारा WH है। देख लो, क्यों को क्या कहते हैं? वाई। जब कभी भी WH वाला वाक्य दिखे, सेंटेंस दिखे, तो जो WH होता है वो सेंटेंस के सबसे पहले लिखा जाता है। देखो WH का पॉजिटिव इसमें नॉट नहीं है, पॉजिटिव है। सबसे पहले WH लिखो, वाई। अब बताओ वाई के बाद क्या लिखा जाएगा? विल या शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है तो विल। विल के बाद क्या लिखने वाले हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बाबा इसमें? वह यानी कि वही सी के बाद में बी है, बी लगा दो। बी के बाद वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना को हम कहते हैं गो में ING जोड़ दो, गोइंग टू मार्केट। बना? कितना आसान है ना बनाना, बहुत ही आसान है टेंस पढ़ना। आप एक बार पढ़ने का पूरा समय तो दो पढ़ने का। अगर आप समय एक बार अगर दे दिए, पूरा समझने का प्रयास कर दिए, एक एक वीडियो बिना किसी स्किप के, तो समझ लो कि आने वाला जो समय है आपका, टेंस आपके यहाँ सेट हो जाएगा। कॉपी में नहीं, कॉपी के साथ साथ यहाँ भी लिखो भैया, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। कॉपी में तो आप लिख ही रहे हो, जब आपसे कोई पूछेगा क्या कहोगे? हाँ मैंने पढ़ा है। क्या पढ़े हो? तो और को कॉपी निकाल के हम दिखाते हैं? नहीं, आपके यहाँ सेट होना चाहिए, माइंड में सेट करो, ना कि कॉपी में सेट करो। ठीक है, क्या लिखा वह बाजार क्यों जा रही होगी? वाई विल सी बी गोइंग टू मार्केट। अब इसका निगेटिव बनाना और नॉट कहाँ लगने वाला है? तीसरे नंबर पे। बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन ध्यान दो, ये पॉजिटिव आएगा, तीसरे नंबर नॉट लगाओ। ये इसका पॉजिटिव आएगा जब क्या बाहर आएगा, तब तीसरे नंबर पर नॉट लगाओ। अगर WH में नॉट लगाना हो चौथे नंबर पर लगाइएगा। कहाँ लगाओगे? चौथे नंबर पे। वाई विल सी नॉट बी गोइंग टू मार्केट। वह बाजार क्यों नहीं जा रही होगी। हाँ, बहुत सही, बहुत सही क्वेश्चन किया हो आपने, गुड क्वेश्चन। रहा होगा सर जी बता दिए, खड़ा होगा, बैठा होगा, सोया होगा, नहीं बता पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी बताएंगे। जैसे देखो लिखा जाए, वह को छोड़ो, हमने लिखा हम कक्षा में बैठे होंगे। बैठे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे? कक्षा में बैठे होंगे। बैठे होंगे, खड़े होंगे, सोए होंगे, कोई भी सेंटेंस रहेगा तो क्या करने वाला है? हम कक्षा में बैठे होंगे, क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या कहेंगे? वी। हमको क्या कहेंगे? वी कहेंगे। अब वी के साथ हमारी इच्छा हो, चाहे सैल लगा दें चाहे विल लगा दें, इच्छा हमारी। सैल तो लगाते हैं, चलो ठीक है सैल लगा देते हैं।
तो शैल, शैल के बाद में बी के बाद V1 क्या है, V1 क्या है, बैठना, बैठना को हम कहते हैं सिट, सिट में क्या जुड़ने वाला है, ING, तो क्या हो जाएगा, सिटिंग, वी शैल बी सिटिंग इन द क्लास। यस, बहुत सही। हम इच्छा होते यहाँ विल भी लगा दें, कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है, दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है ना, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक प्यारा सा कमेंट बता दो, कमेंट दे दो, कमेंट कर दो कि हाँ वीडियो में समझ में आई है, आप कहाँ से देख रहे हो, हमको ये भी पता चल जाए कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला जो वीडियो है, इसके बाद कौन सा वीडियो आने वाला है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो वीडियो है उसमें दो प्रकार का मैं टेंस पढ़ाऊंगा, एक फ्यूचर का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊंगा, एक फ्यूचर का सिर्फ परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोनों वीडियो तैयार रहो देखने के लिए। अगर वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, तभी तो लिंक आपके पास पहुंचेगा, नहीं तो पहुंचने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड नाइट।